So I hope I'm visible to you guys. So good evening and thanks for attending the classes with us. So आज क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, क्लास कल से स्टार्ट होगा पॉजिटिवली। फर्स्ट फर्स्ट वीक में अपन लोग रीजनिंग और मैथ्स पढ़ेंगे, सेकेंड वीक से यू विल गेट योर रेगुलर इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो। ओके। सो उसके अलावा मैं आपको पहले सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सी देयर इज सर्टेन एक कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने का देयर इज ए सर्टेन रूल। ठीक है, तो अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे यू विल गो टू प्रीलिम्स बट यू कैन नेवर क्लियर योर मेंस एग्जाम। ओके, हमको तो लास्ट तक जा रहा है ना। गुड इवनिंग इशिता। और कौन आया यार, इतने जल्दी घुस गया, दिखाई नहीं दिया। इशिता अमोर एंड सॉरी आई मिस्ड योर नेम, Nanki word. Okay, so good evening to everyone again. So okay, so first thing is कोई भी चीज करने का there are certain rules. उस rules में से आपको 70% रूल्स तो फॉलो करना ही है। ओके, अदरवाइज आप समवेयर और दी अदर पार्ट आप निकलते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, दोज हु फॉलो रूल्स प्रॉपरली, कुछ कुछ रूल्स होता है, वो लोग एकदम टॉप लेवल एग्जाम तक भी यू कैन क्लियर। ओके, एंड इफ यू फॉलो द रूल्स, आप हाफ हाफ अगर फॉलो करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्लियर नहीं होगा, एग्जाम क्लियर करना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये तो मतलब क्या बोलते हैं, सीडी आईबी या फिर उसका यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ना। सो उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट जस्ट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे। ओके, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है, आप लोग ओके, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द बिगिनर्स। जो लोग बिगिनर्स है, जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ओके, जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सॉरी, जिन लोगों ने पहले प्रिपेयर नहीं किया है, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले मैथ्स और इंग्लिश क्लियर करना है। ये दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में आप एसएससी ले लो, आप गुड इवनिंग विश्वजीत एंड अभिषेक, आप एसएससी ले लो, आप बैंकिंग ले लो, आप इंश्योरेंस ले लो, एवरी एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ओके, सबसे ज्यादा तो इनिशियली आपको मैथ्स और इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस करना है, बट अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो आपको रीजनिंग में भी करना पड़ेगा, बिकॉज बैंकिंग में रीजनिंग का इंपॉर्टेंस, आई डोंट नो आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा आज तक, देन यू विल नो कि रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। टू लर्न, गुड इवनिंग अनिकेत। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू क्लियर दिस थिंग्स, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है ना, किसी किसी लोगों का इंग्लिश ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग है होता है, सो आपको इंग्लिश में उतना टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। किसी किसी लोगों का मैथ्स पहले से स्ट्रांग है, सो मैथ्स में उतना टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। पॉइंट इज, जो आपका स्ट्रांग है उसमें दिन भर बैठ के आपको खुद को हीरो नहीं समझना है कि मुझे सब आता है। नो, दैट इज द मोस्ट, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो ज्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं। समबडी इज गुड इन मैथ्स, वो क्या करेगा, वो हमेशा मैथ्स ही प्रैक्टिस करते रहेगा। ठीक है, उससे नहीं होगा। आप जिसमें वीक हो आप उसको प्रैक्टिस करो, आपको जो समझ में ही नहीं आता है आप उसको प्रैक्टिस करो। ओके, जो आपको समझ में आता है उसको आप 100 बार करके यू विल जस्ट विन विद इन योरसेल्फ, आप खुद खुश होते रहोगे, बट उससे कुछ डिफरेंस नहीं बनेगा। ओके, सो ये तीन सब्जेक्ट को बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए आपको ये तीन सब्जेक्ट सबसे पहले कंप्लीट करना है। आप इनिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है या फिर रीजनिंग वीक है, आप डायरेक्ट जनरल करंट अफेयर्स में जंप मत कीजिए। दिस इज माय सजेशन। ठीक है, यू डोंट जंप इनटू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, आप मैथ्स रीजनिंग में टाइम ही नहीं दे पाओगे। सो इफ यू डोंट गिव टाइम इन मैथ्स एंड रीजनिंग, आप आरआरबी के एग्जाम्स तक आप निकल जाओगे, बट आईबीपीएस और एसबीआई को आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज इन दोस एग्जाम्स मैथ्स एंड रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्पेशली प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनिशियली, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि आपका मैथ्स अच्छा है या फिर आपका इंग्लिश अच्छा है
या फिर आपका रीजनिंग अच्छा है। अगर ऐसा होता है, सपोज किसी किसी का ऐसा होता है, इंग्लिश किसी किसी का बहुत अच्छा होता है, देयर आर सम पीपल हु कैन स्कोर मोर देन 25 इन एवरी एग्जाम, प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ, ओके। देयर आर सम पीपल हु कैन स्कोर इजीली 25, उनका कुछ नहीं है उनके लिए, दे एम फॉर 30 मार्क्स, वो 30 के लिए सोचते हैं, ओके। अगर आप ऐसे हो तो आप इंग्लिश को नेग्लेक्ट मत कीजिए, इंग्लिश ही आपका पेपर निकालेगा। मैथ्स और रीजनिंग एक लेवल के बाद आपको हेल्प नहीं करता है, ओके। हाउ आप जितना भी दिन में आप 100 पजल बना लो, बट अगर आपका इंग्लिश ही वीक है, यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम। सो इंग्लिश का जो, जिसका इंग्लिश अच्छा है, मैं बोलूंगा वो, यू हैव ए वेरी मच प्लस पॉइंट, आपके पास प्लस पॉइंट है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप आगे हो दूसरों से। ओके, सो दिस इज द थिंग एंड वन मोर थिंग, और अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है तो आप मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में भी फोकस कीजिए, ठीक है। मोटा मोटी बात यह है कि आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। सी, देयर आर पीपल, जो लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैथ सॉल्व करते रहेंगे, मैथ्स में मजा आता, क्योंकि मैथ्स अगर इंटरेस्टिंग लग गया, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ है ही नहीं, आपको मैथ्स में मजा आता रहेगा। यू विल ट्राई टू, गुड इवनिंग देवाशीष, यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन, आपको मजा आते रहेगा, और आप मेरे साथ बात करते रहोगे, आप मुझे डाउट बोलोगे, मैं डाउट सॉल्व करूंगा, हम लोग मिलके डिस्कस करेंगे। बट इफ अगर आपने इंग्लिश नहीं किया तो आप नहीं सकोगे, अल्टीमेटली आपको मैथ्स में 100 नहीं लाना है, आपको जॉब जॉब चाहिए ना, अल्टीमेटली मेन बात वो है कि मेन एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू निकालना है और जॉब लेना है, ठीक है। सो दैट इज माय एडवाइस, आप इक्वली फोकस कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत लोग बहुत लेक्चर देते हैं कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए, बट मैं आपको कोई कोई सजेशन नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपको जितना टाइम में आपको ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत पढ़ लिया, माई ब्रेन इज यूज्ड, आपका ब्रेन जब तक यूज नहीं हो जाता है तब तक आपको पढ़ना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। आप मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बट जब तक आपका ब्रेन काम करता है, यू हैव टू स्टडी, ओके। इफ यू आर एमिंग फॉर ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन, या फिर अगर आप बाई चांस कैट देना चाहते हैं, फॉर एनी 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 रीजन, मे बी आप कैट देना चाहते हैं फ्यूचर में, सो उस उन सब एग्जाम्स के लिए प्रोबेशनरी लेवल ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस और एसबीआई दोनों का, और कैट के लिए, और अगर आप एसएससी सीजीएल भी देना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत है, ओके। यू हैव टू स्टडी टू मच, बहुत ज्यादा पढ़ना है, मतलब गुड इवनिंग प्रियंका, जितना पढ़ सकते हो, हाउ मच योर, आपका ब्रेन जितना अलाउ करता है ना, यू हैव टू स्टडी दैट मच। इसमें कोई आवर्स का कुछ नहीं है, किसी किसी का ब्रेन 4 आवर्स में एग्जॉस्ट हो जाता है, समवन कैन स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट आप ट्राई कीजिए कि अगर आप मिनिमम आप 5 आवर्स तो पढ़ने के लिए, मिनिमम 5 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये मिनिमम है, मींस 5 आवर्स, 5 in 5, ऐसा नहीं है कि 5 घंटा आप बैठे, आपने उसमें से 2 घंटा इंस्टाग्राम चला लिया और 3 घंटा पढ़ा, उससे नहीं बनेगा बात। सी, देयर आर सम हार्ड ट्रूथ्स, कुछ कुछ हार्श ट्रूथ्स होता है, उनको आपको जानना चाहिए। सम, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये 5 घंटा पढ़ने का एग्जाम नहीं है, बट ये है 5 घंटा पढ़ने का एग्जाम, ओके। ये 5 घंटा पढ़ने का एग्जाम है। वंस यू फिनिश मैथ्स और रीजनिंग का आप सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, देन ऑल्सो अगर मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन दे दूंगा ना, आप फंस जाओगे वहां पे, ओके। ओके, सो वो नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट सफर। अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ओके। दैट इज द ओनली थिंग। देखो, हार्ड वर्क से ऊपर कुछ नहीं होता है, ये टैलेंट वैलेंट ये सब फालतू का बात है, हार्ड वर्क सबसे ऊपर होता है, यानी कोई भी सेक्शन में हार्ड वर्क वाला ही जीतता है, टैलेंट वाला इंसान को आप पीछे छोड़ के आगे जा सकते हो, वो कोई बड़ा बात नहीं है, ओके। सो दिस इज द थिंग एंड नेक्स्ट थिंग, गुड इवनिंग प्रकाश। नेक्स्ट थिंग, आप जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको मैथ्स में क्या करना चाहिए, और आपको रीजनिंग में क्या करना चाहिए, और आपको इंग्लिश में क्या करना चाहिए। इंग्लिश का मैं इसके बाद बताऊंगा, आप पहले देखो मैथ्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्वियसली इसको पहले ही बताऊंगा, ओके। सो मैथ्स में आपको क्या करना है, जब व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सबसे पहले यू हैव टू लर्न द टेबल्स। टेबल्स आपको आना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है कि यू डोंट नीड टू मेमोराइज टेबल्स, देन यू कैन स्किप। बट अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, देन यू हैव टू लर्न टेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 25। 1 to 25 मोर देन इनफ है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए।
यू हैव टू लर्न स्क्वायर्स। ये मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, मे बी मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, हमारे ऑफलाइन ऑफलाइन बैच वालों को भी प्रोवाइड करना है, मैं साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आई विल गिव यू द रूटीन ऑल्सो कि इस वीक में कैसा रूटीन होगा। ओके, एवरी वीक आपका जो बैच है उसमें 5 क्लासेस होंगे, और सैटरडे को एक प्रैक्टिस क्लास होगा। ओके, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्लोली स्लोली। व्हेन व्हेन हम जब हम लोग मैथ्स और रीजनिंग में जैसे कि सपोज रेशियो परसेंटेज वगैरह में व्हेन वी एंटर, देन वी विल इंक्रीज आवर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्लास को इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज मैथ्स में हजारों डाउट है यार, डाउट का कोई वो नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन टू डाउट्स इन मैथ्स। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। सो यू अटेंड ऑल द क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपने फर्स्ट टाइम शुरू किया है, then you trust me, you follow what we teach, and you try to मतलब attend all the classes including everything, free class, paid class, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आप अटेंड कीजिए जितना भी होता है। ठीक है, अभी तो सब कुछ फ्री है, बट वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि डोंट मिस एनी क्लास। स्क्वायर्स आपको करना पड़ेगा 1 से लेके 30 तक। ओके, इनवेरिएबली ये सब लेकिन सीखना है। हाँ, और एक है क्यूब्स। क्यूब्स आपको करना पड़ेगा 1 से लेके 15 तक। बाकी मैं आपको जितना भी क्यूब निकलना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, हाउ टू फाइंड क्यूब इजीली। शॉर्टकट्स है, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बट ये इतना तो इट इज द मैंडेटरी है, ये तो सीखना ही है। सो इनिशियली आपको यही करना है। आप जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सो मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो वन लाइनर्स का होता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, नंबर सीरीज आता है, एंड और क्या आता है, क्वाड्रेटिक। तो आपको इनिशियली 1 से 1.5 मंथ्स तक सिर्फ वन लाइनर्स को ही प्रैक्टिस करना है। ओके, डोंट थिंक कि मैं स्लो जा रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, बिकॉज ज्यादा फास्ट पढ़ाने से क्या होता है, सब बाउंसर हो जाता है। ओके, सो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू वेरी स्लो। मतलब मैंने आपको शेड्यूल शेयर कर दूंगा कितने दिन में टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। सो मैं आपको स्लो पढ़ाऊंगा, बट आराम से पढ़ेंगे, एंड आराम से धीरे धीरे चीजों को बिल्ड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आपको वन लाइनर्स में फुल फोकस करना है, एंड आपको कैलकुलेशन में मैं क्लास में बता दूंगा व्हाट इज नीडेड टू बी डन। ओके, नाउ नेक्स्ट, जब जैसे ही वन लाइनर्स खत्म होगा, आप एरिथमेटिक में जंप करेंगे। एरिथमेटिक को अच्छे से करना है। सी, अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, नाउ द प्रॉब्लम इज, अभी तो बैंकिंग का पेपर है ना, उसमें कैंडिडेट्स इतना ज्यादा हो गया, और सीट्स पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि कम, मतलब कभी कभी ज्यादा भी निकलता है, कभी कभी कम। बट उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने पेपर का लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि अभी से जो मेंस में एरिथमेटिक बहुत आने का प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एरिथमेटिक लोग बैंकिंग में क्या करते हैं, दे विल स्किप एरिथमेटिक, एंड आप डीआई वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर विल गो दिस वे, वो एरिथमेटिक ही आपसे पूछेगा। ओके, एंड ही विल आस्क वेरी गुड 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 लेवल एरिथमेटिक। सो इसको अच्छे से करना है। सो विद कोर्स हम आपको ये सब समझाते रहेंगे। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको एवरी डे दो सॉल्व करना ही है। दो, ये आपको करना ही है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये किया है, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। ओके, मैं आपको कुछ प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आपको 4-5 पजल सॉल्व करना है। नो, यू जस्ट सॉल्व 2 पजल्स एवरी डे, बट डेली करना है। डेली डेली, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। अगर आप एक दिन छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे आप 3-4 करके यू एडजस्ट। यू हैव टू सेट योर गोल्स लाइक दैट। पजल बहुत प्रैक्टिस करने का जरूरत होता है। ओके, सम पीपल, देयर आर सम पीपल, जनरली गर्ल्स होते हैं, जनरली गर्ल्स आर वेरी गुड एट रीजनिंग जनरली। ओके, सो गर्ल्स, कुछ कुछ लड़कियों को ऐसा, मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, वो उनको उनको पजल पढ़ने को जरूरत ही नहीं था। वो लोग क्या करते थे, 3-4 लाइंस का जो चीज है उसको दिमाग में सॉल्व करके दे कुड डू इट। ओके, सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, देन आप तो दूसरों से ऑलरेडी आगे है। बट अगर आपको पजल प्रॉब्लम्स कराता है, देन यू हैव टू सॉल्व 2 पजल्स एवरी डे। ओके, एवरी डे आपको 2 पजल करना ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है, इसको आप लोग करना ही प्लीज। ओके, ये करना ही है। जो भी आप मैथ्स पढ़ो नहीं पढ़ो, आपको 2 पजल डेली करना है। ओके, क्योंकि देखो, आप मैथ्स में उस्ताद बन जाओगे, आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। ओके, और क्लरिकल प्रीलिम्स में पीपल विल अटेम्प्ट अराउंड 30-35 30 प्लस क्वेश्चन करके आते हैं रीजनिंग में। देयर आर मनी पीपल हु विल डू 30 प्लस क्वेश्चंस। ओके,
चलो, तो उस लेवल तक जाने के लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा। ओके, इतना स्ट्रेस मत लो, हो जाता है, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा, हो जाता है। हम लोग आपको क्लासेस ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लासेस डेली का नहीं रखेंगे, यू कैन, सो दैट यू कैन फाइंड योर ओन टाइम। बट वंस वाइसोलन सर जब रीजनिंग पजल स्टार्ट कर देंगे ना, आप सर के लिए वेट मत करो, एक बार स्टार्ट हो गया ना, आप खुद करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आप देखना 1 डेढ़ महीने में आपका आराम से हाथ आ जाएगा। Okay? चलो, एनीवन हु वांट्स टू आस्क मी, मैं तो बहुत बोल रही हूँ अभी, जस्ट मैं क्लास से ही आया था, क्लास में भी सारा टाइम बात किया, अभी भी मैं बोल ही रहा हूँ, बोलो, एनीवन हु वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, एनी डाउट यू कैन आस्क। कम ऑन, जब जिन लोगों को who are preparing for the first time, आप लोगों को डाउट तो हो सकता है ना, so you ask me, Priyanshi sir, can you refer some book? Okay, I will refer. Okay, any other doubt? Any other no, no, general, general. For all the banking and insurance exam. ओके, एसएससी प्लस बैंकिंग एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अगर आपको मैथ्स बहुत इजीली समझ में आता है, तब आप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मैथ्स बहुत इजीली समझ में आता है, यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, या फिर रीजनिंग आपको इजीली समझ में आ जाता है, देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, यू विल फॉल इन द ट्रैप, ट्रैप में फंस जाओगे, दोनों में से एक भी नहीं निकलेगा, तो फिर उस उल्टा आपको बुरा लग जाएगा। ओके, दोनों एक साथ, अगर, सिंपल बात है, इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको पता होगा ना आपका मेंटल कैपेसिटी कितना है, if you can take 100 things at once, then you can go for it, otherwise don't go for it, कोई भी एक चूज करो, उसको प्रिपेयर करो। इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बुक आप लोग एक काम कर सकते हैं, बुक क्यों चाहिए यार इंग्लिश के लिए, मॉक टेस्ट खरीद लो, इसका मॉक टेस्ट खरीद लेना, ऑलिव बोर्ड का। आप लोग क्यों बुक वगैरह में अभी भी बिलीव करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। Why do you believe in the concept of book? आजकल कौन बुक पढ़ता है यार, एवरीथिंग इज इन द इंटरनेट, नो, इंटरनेट से पढ़ो। बट फिर भी अगर आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बट सर आई फाइंड एसएससी इंग्लिश रीजनिंग आर इजी एज कंपेयर्ड, हाँ, इट इज इजी, बट जीएस इज वेरी मच, नो, जीएस बहुत ज्यादा है ना, बट इन बैंकिंग यू विल नॉट गेट एनी जीएस, सिर्फ करंट अफेयर्स ही है। सी, इट्स अप टू यू, इफ यू, and for those who have completed pre-syllabus, how should they proceed? Okay, I will tell 1 minute. Okay, ओके, अभिषेक समझ में आया ना, इफ यू फाइंड, सी एसएससी में क्या होता है, एसएससी का जो रीजनिंग है वो कुछ नहीं है, वो नहीं पढ़ने से भी हो जाता है, ठीक है, मैंने भी एसएससी का पेपर सॉल्व किया, वो उसमें कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाता है, बट इंग्लिश भी इजी है, बट मैथ्स इसमें बहुत ज्यादा आता है ना, मैथ बहुत ज्यादा आता है। चलो, बैंक से, बैंकिंग पीओ से एसएससी थोड़ा सा इजी होता है, बैंकिंग पीओ से थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं एसएससी को, बट क्या पता यार, अभी तो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, अभी जो एसएससी का पैटर्न है वो भी बैंकिंग की तरफ ही जा रहा है, अल्टीमेटली एवरीथिंग विल गो टू द कैट पैटर्न ओनली, सब वही होगा, क्योंकि एसएससी का अभी भी पैटर्न पुराना ही है ना। ओके, सी, ये वाला मॉक टेस्ट, ये मैं रेकमेंड करता हूँ, ये बेस्ट मॉक है, मैंने मैंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दिया है, मतलब आज तक आई नेवर परचेज 2 मॉक्स, सिर्फ एक ही खरीदा था, सो ये बेस्ट लगा मुझे, इसका जो क्वेश्चन का लेवल है ना, इट्स टू गुड, बहुत अच्छा है, मतलब एवरीथिंग जो मेंस में जो क्वेश्चन आ सकता है ना, उसको वो बना है, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स एग्जाम के पहले कितना मंथ्स का करंट अफेयर्स करना पड़ता है, 6 मंथ, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स अभी करना है। ओके, एंड आप अगर बहुत, इफ यू कैन स्टडी मोर, यू स्टडी करंट अफेयर्स डेली, और अगर आप मैथ्स रीजनिंग में पहले, इफ यू वांट टू मेक दैट, गुड इवनिंग तपस्वी, अगर आप मैथ्स रीजनिंग का बेस बना के पढ़ना चाहते हैं, नो नो नो, देन आप फिर वो करो, आप करंट अफेयर्स को वीकली एक बार पढ़ो,
वीकली में भी हो जाता है, वीकली रिवीजन इज सफिशिएंट, बट पढ़ना होगा, लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। गाइडली बंडल पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस, गाइडली का ये लेवल बहुत इजी है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं? एनीवन हु हैज यूज्ड गाइडली, किसी ने यूज किया है क्या? डोंट यू थिंक गाइडली लेवल इज वेरी इजी? इतना इजी प्रैक्टिस करके क्यों करना है यार? इजी प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लरिकल भी टफ पेपर आ जाएगा ना। सी दिस इज माय सजेशन, आप लोग दूसरा भी ले सकते हैं। ऐसे तो सब कुछ ही अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गाइडली का मैंने फ्री कंटेंट ही देखा है, वो बहुत इजी है। ओके, एंड सर कैन यू रिफर प्रियक्षी बुक आई यू स्मार्ट कीड़ा? हाँ, स्मार्ट कीड़ा का भी अच्छा है, स्मार्ट कीड़ा का भी अच्छा है, स्मार्ट कीड़ा का रीजनिंग बहुत अच्छा है। अभी के लिए तो फ्री है। स्मार्ट कीड़ा से रीजनिंग करो, मैथ्स मत करो, मैथ्स अच्छा नहीं होता, बेकार है मैथ्स, एकदम बकवास मैथ्स है, कुछ बना ही नहीं सकते वो लोग, क्वेश्चन ही नहीं बना सकते, ऐसे ही डाल देते हैं बस। ओके, सो देखो कुछ कुछ बुक्स है, मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। अ, मैं आप डीआई का एक बुक खरीद सकते हैं, डीआई का, ये भी बुक ऑलिव बोर्ड का ही है। ठीक है, देखो मेरा ऑलिव बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ऑलिव बोर्ड को बहुत पसंद करता हूँ। ऑलिव बोर्ड का जो कंटेंट है ना, वो बेस्ट है, बेस्ट। हर एक चीज में उनका जो कंटेंट है, टॉप लेवल कंटेंट होता है, उनका बेस्ट कंटेंट होता है। सर रीजनिंग के लिए टारगेट बेस अच्छा है नहीं? टारगेट बेस किसका? अंकुश लंबा। अरे यार, आप अगर अंकुश लंबा के पास ही पढ़ोगे तो आप यहाँ पे ये क्या सवाल है? आप पढ़ सकते हैं अंकुश लंबा, अंकुश लंबा तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो आपको अलग प्लेटफॉर्म में पढ़ना पड़ेगा ना। आप दो जगह में क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप या तो हमारे पास पढ़िए, या तो आप वहां पे पढ़िए, नहीं तो फिर आप तो फंस जाएंगे ना। You will land into trouble if you see, if you learn from two teachers, no, then आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, um, because you have to follow only one, anyone. ओके, सो वही बात है। और देखो नहीं मैं सर, उसका मतलब एक प्रैक्टिस का वो है। नहीं नहीं, अरे मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप ना रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, आप टीचर से ज्यादा सीखने से ना आप खुद अपना दिमाग चलाओ। रीजनिंग किसी से सीख सीख सकते हैं, क्योंकि जनरली उनको ज्यादा उनका ट्रिक्स वगैरह होता है, यू कैन टेक, बट यू हैव टू यूज योर ब्रेन मोड। आपको रीजनिंग में अपना ब्रेन बहुत चलाना पड़ता है, अदर देन आप टीचर का ब्रेन लेके आप कभी भी रीजनिंग एकदम टॉप लेवल तक नहीं निकाल सकते, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान रीजनिंग को अलग से सोचता है। ओके, बाकी देखो, आप डीआई का एक बुक है ऑलिव बोर्ड का, यू कैन टेक दिस, अगर आप डीआई, और एक पजल का भी बुक है, ये भी आप ले सकते हैं, ये अच्छा बुक है बहुत, पजल मेनिया करके, ये ऑलिव बोर्ड का ही है ये। ओके, दीज टू आर वेरी गुड बुक्स। और मुझे और नहीं पता है बुक्स के बारे में, क्वांट का जो एक बुक है आपका, लेकिन यार उतना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक बुक है क्वांट का, अच्छा बुक है, क्वांटम कैट करके। ठीक है, क्वांटम कैट करके एक बुक है, आप अगर बहुत ज्यादा क्वांट सीखना चाहते हैं, ओके, सो आप अगर बहुत ज्यादा क्वांट सीखना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो क्वांट के लिए तो मैं हूँ ही, आपको हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो इट्स अप टू यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब मैं आपको सजेशन दे दे रहा हूँ, क्वांटम कैट ये बुक सच में अच्छा है, इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, बट ये कैट का बुक है, ये कैट का बुक है, ये बैंकिंग का बुक नहीं है। सो अगर आप एरिथमेटिक के लिए ये बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर आप प्योरली बैंकिंग का बुक कुछ लेना चाहते हैं, तो ऐसे जो अड्डा 247 का जो बुक्स होता है ना, अड्डा 247 का देखना, एस एस मैथ्स, ऐसा ऐसा बुक आता है, एस क्वांट, फिर एस रीजनिंग, आप ये भी ले सकते हैं। ओके, बाय द वे हम लोग प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको बुक नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल इफ देयर इज अ फियर देन यू कैन टेक। यस, रेकॉर्डेड क्लासेस तो ऑब्वियसली मिलेगा ना। ओके, सो दीज आर द बुक्स, एंड इंग्लिश के लिए आप बुक ले सकते हैं, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, ये बुक बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड बुक। ठीक है, मतलब ये इंग्लिश विद निमिषा बंसल, मुझे बुक का नाम नहीं पता, लेकिन ये मैम का बुक्स वगैरह अच्छा है इंग्लिश में, दीज आर गुड बुक्स। बैंकिंग अवेयरनेस मैं आपको पढ़ा दूंगा यार, टेंशन मत लो। बैंकिंग अवेयरनेस बुक में जितना मिलेगा ना, उससे ज्यादा मैं ही आपको पढ़ा दूंगा। मुझे जॉब करते करते मैं पूरा सीख गया हूँ बैंक कैसे काम करता है, नो। ओके, सो
हो गया ना? और कुछ एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? Don't think about banking awareness before clearing this quant reasoning and English. पहले आप ये सब क्लियर कीजिए, प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, मार्जिन अच्छा मार्जिन से क्लियर कीजिए, देन यू थिंक, बिकॉज इफ यू कांट, देखो एक 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 ऑनेस्ट बात है, ठीक है, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बोलता हूँ, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, वो कितना उसमें कट ऑफ अराउंड 70 रहता है जनरली, मतलब एवरेज में 70 रहता है, आपको इसमें 80 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू स्कोर 80 प्लस। ये नहीं है कि कट ऑफ 70 है तो आप 75 लेके आ गए एंड यू समहाउ यू हैव मैनेज टू क्लियर द प्रीलिम्स, आप मेंस में फिर यू विल गेट स्टक। इंग्लिश स्पीड बताएंगे उनको यार, अभी तो मैथ्स क्लास स्टार्ट होने दो, वो सब तो बाद में बात करेंगे। प्रीलिम्स में क्लरिकल प्रीलिम्स का बात कर लो, क्लरिकल प्रीलिम्स में 70 मार्क्स का कट ऑफ आता है ऑन एन एवरेज, आपको 80 से ज्यादा आपको लाना चाहिए मेरे हिसाब से। इफ यू कैन ब्रिंग 80 प्लस इन प्रीलिम्स, तब आप मेंस को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके, और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पेपर में आपका अटेम्प्ट सपोज 85 हो रहा है, सपोज यू हैव अटेम्प्टेड 85, ठीक है, ये सपोज आपका अटेम्प्ट है, जो मार्क्स आना चाहिए ना, वो 80 के आसपास रहना चाहिए। ये चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका एक्यूरेसी कितना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समवन, कोई कोई लोग होते हैं दे विल अटेम्प्ट 95 बट उनको मिलता है 80 75, उससे बात नहीं बनेगा। ओके, इवन इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, आप मेंस में 100% अटक जाओगे, 100%। सो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका अटेम्प्ट 85 है तो आपको 80 लगभग आना चाहिए, 80 आना चाहिए, ठीक है। चलो 78 79 भी ठीक है, बट उससे ज्यादा, उससे कम नहीं जाना चाहिए। ओके, इस चीज में बहुत फोकस करना है। कभी भी इंग्लिश में आपको ऐसा जनरली लगेगा कि अटेम्प्ट कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, बट आपको नहीं करना है। व्हेनेवर आप, जब तक 100% श्योर नहीं है आंसर को लेके, यू शुड नॉट अटेम्प्ट द आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना। ओके, ऑलवेज गो फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके, और एक्यूरेसी ही आपका पेपर निकालेगा। ओके, चलो, एनीथिंग एल्स? मुझे तो यार अच्छा, मुझे और एक चीज बताना था। इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन आस्क, और एल्स आई विल गो टू द लास्ट पार्ट, फिर हम लोग खत्म कर देंगे। फिर मुझे आपको रूटीन भी शेयर करना है, बहुत काम है। सर सत्यम दत्ता ईसी आपको बैचमेट था? सत्यम दत्ता ईसी वो मेरा जूनियर था यार। सत्यम, सत्यम तो मेरा फर्स्ट सेम था। सत्यम दत्ता था या पराशर था, याद नहीं है मुझे। सत्यम दत्ता तो मैं नहीं जानता हूँ किसी को भी। हो सकता है बैचमेट था यार, लेकिन अभी सबको तो नहीं पहचानते ना। चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए। एनीथिंग, यू आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल शो यू वन गुड थिंग। एक पॉजिटिव नोट पे हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सी, ये जो पेपर होता है, मैं सपोज पेपर लेता हूँ, किसका पेपर लेते हैं, आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ का पेपर, वी कंसीडर द पेपर ऑफ आईबीपीएस पीओ। आपको पता है इसमें कितने एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं? यू नो एनीथिंग, एनी आइडिया, एनी रफ गेस, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल अटेम्प्ट दिस पेपर? 10 लाख? नो नो नो, उससे ज्यादा करते हैं, अराउंड 20 lakhs, 20 lakhs। मैंने जब पेपर दिया था एसबीआई का, एसबीआई पीओ का, उस टाइम पे 20 lakhs ने अप्लाई किया था। ओके, चलो, अभी क्या बात है कि इस 20 lakhs में सीट कितना रहता है? हम लोग आईबीपीएस का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एसबीआई 20 लाख, 20 लाख अगर एसबीआई अप्लाई करेंगे, तो 20 लाख तो आईबीपीएस करना ही है, क्योंकि बहुत लोग एसबीआई अप्लाई नहीं करते। देयर आर मेनी पीपल जो एसबीआई पीओ को अप्लाई ही नहीं करते। सो बट एवरीवन आईबीपीएस पीओ हर एक इंसान भरेगा। सो आईबीपीएस में 20 लाख सीट है, 20 लाख एक्सपीरियंस से सीट कितना होता है? अराउंड 10,000, मैं 10,000 मानता हूँ। कितना परसेंटेज है बोलो? 10,000 कितना परसेंट होता है 20 लाख का? 20 लाख मतलब एक, एक दो तीन चार पांच, कितना परसेंट है बोलो? 2% है ना, 2%, 0.5 कहाँ है भाई 2%?
0.5% यस, ओ अच्छा 0.5 है ना, नहीं 0.5, हाँ सॉरी 0.5, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, 0.5% को सीट मिलता है। ओके, सो जनरली एक टेंडेंसी होता है, ये जनरली यूट्यूब में क्या होता है कि लोग पीपल विल ये बात बोल के आपको डरा देते हैं। ओके, बट जनरली ये सीन नहीं है, अंदर का सीन क्या है ना, ये जो 20 लाख है ना, ये 20 लाख में आपको 4 लाख जैसा लोग मिलेंगे जो लोग प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने देखा है नहीं इन सब चीजों को पूरा देख लिया, अभी मुझे सब पता चल गया कि क्या हो रहा है अंदर। 4 lakhs पीपल आर प्रिपेयर्ड, ये 20 लाख में से 16 लाख तो ऐसे ही आउट है कॉम्पिटिशन से, उनको कोई मतलब भी नहीं है, वो लोग ऐसे ही तुक्का मारने जा रहे हैं पेपर देने की, क्या पता निकल जाए। ठीक है, उस मेंटेलिटी से जाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मोर देन 60-70%। ओके, ये 4 लाख है, ये 4 लाख ऐसे लोग हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये 4 लाख ऐसे लोग हैं जो लोग इस एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ते हैं, दे विल कंप्लीट द सिलेबस और पढ़ेंगे। बट इस 4 लाख में से सिर्फ 1 लाख लोग हैं जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिनको सब कुछ पता है, जिन्होंने अपना दिन का 9 to 10 आवर्स स्पेंड करके पढ़ाई करके गए हैं 6-7 महीने तक। ओके, ये होता है सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख। करेक्ट, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, जिन लोगों ने इक्वली मेहनत किया है, इक्वली मैथ्स में मेहनत किया है, इक्वली रीजनिंग में किया है, इक्वली इंग्लिश में किया है, और इक्वली जीएस करंट अफेयर्स में भी किया है, वो पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख ही है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने मेंस एग्जाम किसी ने दिया है आपको पता होगा, बहुत कम लोग हैं। अरे यार, बहुत लोग तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जीएस पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल जो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जीएस पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन लोगों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो इंसान लास्ट 6 मंथ से प्रिपेयर नहीं है ना करंट अफेयर्स को लेके, उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। स्पेशली मैं पीओ एग्जाम्स का बात कर रहा हूँ, क्लर्क में हो सकता है, क्लर्क में अगर आपको मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा है, यू कैन इजीली क्लियर द क्लर्क क्लरिकल एग्जाम, बट यहाँ पे यू विल स्टॉप। ठीक है, सो 1 लाख सिर्फ लोग हैं, उसमें से 10,000 तो सीट है, तो 10% तो चांस है ना भाई। देखो, प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं 0.5% है, बट एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। आप अच्छे से प्रिपेयर करके तो देखो, आपको सीट मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर। बट आपको हर एक चीज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, दीज ऑल दीज थिंग्स टेक सेक्रीफाइस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे और बड़ा बात बोल के आपको फायदा भी नहीं है। सो दिस इज द थिंग, आपको पहले मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश क्लियर करना है, आपको बड़ा एम सोचना पड़ेगा, आपको जो एग्जाम नेक्स्ट ईयर आएगा उसके लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा, और 5 मंथ्स पहले, 4 to 5 मंथ्स पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, एज्यूम ये करके कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ये एज्यूम करना पड़ेगा, ये रिस्क है। देखो, ये तो रिस्क है, आप अभी सोचोगे कि बेकार में क्या फायदा जीएस करंट अफेयर्स पढ़ के, प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। वो नहीं होता है, जिनका माइंड क्लियर होता है उनको पता है उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ओके, उस लेवल तक लेके जाना है अपना प्रिपरेशन को। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में ये जो कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप देखो आपका परसेंटाइल कितना आता है। ठीक है, यू चेक योर परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल अच्छा आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 80+ तो रहना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ट्राई करो यार, डीमोटिवेट होके हार मत जाना, ट्राई करो, इट्स इजीली पॉसिबल, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ओके, चलो, इतना ही था, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। सो ये एक पॉजिटिव नोट है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कम नहीं है। ओके, इफ यू स्टडी प्रॉपरली ना, आप आधा पॉपुलेशन को आप ऐसे ही पीछे छोड़ के आप आगे ही हो ऑलरेडी। ओके, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिए, यू जस्ट स्टडी एंड दैट्स इट। चलो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस वीडियो।